सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार क्या होता है कि एक बंदा ओशो जी के पास जाता है और उन्हें कहता है कि जो फलाने गुरुजी हैं या जो मेरे पहले गुरुजी थे वो कहते थे कि 14 स्टेजेस होती हैं इंसान की कॉन्शियसनेस की, यानी कि वो बंदा लेवल बाय लेवल अप होता जाता है। और आप कौन सी स्टेज पे हो? तब ओशो जी पहले बात सुनते हैं, वो कहते हैं तुम्हारे गुरुजी तो 14th स्टेज तक ही जानते हैं, मैं 15th स्टेज पर हूँ। वो हैरान हो जाता है, क्या 15th स्टेज? तो फिर वहाँ तक पहुँचने का क्या तरीका है, क्या सीक्रेट है? तो ओशो जी, ये बात तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ओशो जी कहते हैं कि ये सब बकवास है, 13th स्टेज, 14th स्टेज, 15th स्टेज, इन चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा। ओशो जी कहते हैं अगर कोई भी बंदा किसी भी स्टेज पर पहुंचता है तो एक्चुअल में कौन किसकी स्टेज पर पहुंच रहा है, यानी कि कौन उस स्टेजिस पर पहुंच रहा है। ईगो ही तो है जो उस स्टेजिस पे पहुंच रही है। जैसे कि पहले ईगो 3rd स्टेज पे थी, अब ईगो 5th स्टेज पे आ गई है, अब ईगो की तरक्की हो गई है। तो ओशो जी कहते हैं कि ये जब तक ये ईगो है जो स्टेजिस पर पहुंच रही है, जब तक ये ईगो है तब तक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ओशो जी कहते हैं कि गौतम बुद्ध जी ऐसी कुछ भी चीज़ों में नहीं मानते थे। वो क्या कहते थे कि ईगो को ही हटा दो, अगर ईगो ही हट गई तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। और जो हम बातें सुनते हैं कॉस्मिक कॉन्शियसनेस या ब्रह्मा कॉन्शियसनेस, ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये सारे स्टेजेस ही हैं। और ओशो जी कहते हैं कि मैं इन स्टेजेस में नहीं मानता। मैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि सिर्फ ईगो को ही हटाने की कोशिश करो ताकि उस स्टेजेस पर ईगो पहुंच ही न सके। और जब तक ईगो ज़िंदा रहेगी तब तक हम स्पिरिचुअल पाथ में आगे कैसे बढ़ेंगे, तब तक हमें प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। ओवरऑल ओशो जी क्या कह रहे हैं, ये स्टेजिस वेजिस का चक्कर छोड़ो, इनमें कुछ नहीं पड़ा। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।